हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मूल विधि का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्ति कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1922 कब लागू हुआ? जल्दी बताइए सर। तो ये कब लागू हुआ? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1992 में, यानी कि तीसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम की किस धारा में एक राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन का प्रावधान है? तो किस धारा में है? तो सही आंसर हो जाएगा धारा 3 में, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रीय महिला आयोग में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों में प्रत्येक का कम से कम कितने सदस्यों का होना आवश्यक है? जल्दी बताओ। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? कम से कम एक सदस्य का होना तो जो है वो आवश्यक है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जल्दी बताइए सर। राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो सही आंसर हो जाएगा सर 3 वर्ष का। दूसरा ऑप्शन जो है यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? जल्दी बताइए। अध्यक्ष सहित, तो देखो, अन्य आपके मतलब अन्य सदस्य होते हैं आपके 6, अध्यक्ष को मिला लो तो 7, तो टोटल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1992 की किस धारा में आयोग की शक्तियों व कार्यों का उल्लेख किया गया है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? धारा 10 में, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? जल्दी बताइए। तो किसको देते हैं? सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? केंद्र सरकार को, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, मैं डेली बेसिस पे अनअकैडमी पर सुबह 10 बजे और 11 बजे 2 स्पेशल क्लास लेता हूं। दोनों ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। हिंदी को तो धमाकेदार तरीके से कंप्लीट करवा रहा हूं। खुशखबरी आप लोगों के लिए ये है कि भैया 1 जून से पॉलिटी भी स्टार्ट होने वाली है। तो पॉलिटी भी बहुत खतरनाक तरीके से होगी। अब खतरनाक तरीके से कैसे होगी एक्सप्लेन कर नहीं सकता मैं। जब तक क्लास में आओगे नहीं, क्लास की क्वालिटी को देखोगे नहीं, कंटेंट को पहचानोगे नहीं, मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ कर ही नहीं सकता। एक बार आओ, आराम से 10-15 मिनट तक क्लास देखो। ना आए पसंद तो डिसलाइक करना। मैं तो सीधा बोलता हूँ कि क्लास पसंद ना आए तो डिसलाइक करना, और 4 दोस्तों से और करवाना कि इनकी डिसलाइक करो, क्लास इनकी क्लास पसंद नहीं आई थी। लेकिन पहले देखना 10-15 मिनट तक, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा क्लास का। नहीं पहुंच पा रहे लिंक से, ट्यूटोरियल बता दे रहा हूँ किस तरीके से क्लास तक पहुंचना है। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी। तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है, यूपी ट्रिपल एस सी, या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी। तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी, और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो, ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना। आपको जाना है ये सर्च पे, और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ, तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो, मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं, ठीक है? यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने, इसको आप क्लिक करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी। जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो, ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर? आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है। तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी। कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है ये है, और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए, और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ, ठीक है? अब मिलते हैं। जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, कि राष्ट्रीय महिला आयोग किस धारा के अंतर्गत अपनी वार्षिक रिपोर्ट भेजती है? तो किस धारा के अंतर्गत अपनी वार्षिक रिपोर्ट भेजती है? धारा 13 के अंतर्गत, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम के संबंध में कौन सा नियम बना सकता है? कौन नियम बना सकता है? तो कौन बना सकता है? केंद्र सरकार, पहला ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रीय महिला आयोग के
अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत केंद्र सरकार आयोग से परामर्श करेगी? जल्दी बताओ। तो धारा 16 के अंतर्गत, पहला ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम में कुल कितनी धाराएं होती हैं? तो कितनी धाराएं होती हैं? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 17। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के किस धारा में दहेज परिभाषित किया गया है? जल्दी बताओ। किस धारा में दहेज को परिभाषित किया गया है? धारा 2 में, यानी कि दूसरे में। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दहेज प्रतिषेध अधिनियम का उद्देश्य है दहेज लेने या देने के लिए प्रतिषिद्ध करना। यह अधिनियम में उल्लेखित है किस धारा में? किस धारा में उल्लेखित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये प्रस्तावना ही में उल्लेखित है भैया। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 कब लागू हुआ? बेहतरीन क्वेश्चन, जल्दी बताओ कब लागू हुआ? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? 1 जुलाई 1961 को। चौथा ऑप्शन करेक्ट। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 पर राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किए? लागू हुआ 1 जुलाई 1961 को, लेकिन हस्ताक्षर कब किए? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 20 मई 1961 को। फिर लागू हो गया उसके बाद 2 महीने बाद। दहेज लेना या देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है? या तो लो या दो, दोनों ही अपराध हैं। किस विधि के अंतर्गत? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। दहेज लेने एवं देने के लिए दंड का प्रावधान दहेज प्रतिषेध अधिनियम की किस धारा में दिया गया है? जल्दी बताओ। तो किस धारा में दिया गया है? धारा 3 में। तीसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोई महिला अपने विवाह के कितने वर्ष के भीतर असामान्य परिस्थितियों में मर जाती है तो उसे प्रथम दृष्टता दहेज मृत्यु माना जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कितने वर्ष के भीतर? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 7 वर्ष। कोई भी महिला विवाह के 7 वर्ष, यानी कि विवाह हुआ 7 महीने 7 साल के अंदर अगर वो उसकी मृत्यु हो गई तो उसे दहेज मृत्यु माना जाएगा। ध्यान रखना इस बात को। दहेज मृत्यु का उल्लेख किया गया है, दहेज मृत्यु का उल्लेख किया गया है भारतीय दंड संहिता में। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी महिला की उसके विवाह के 7 वर्ष के अंतर्गत मृत्यु हो जाती है तब दहेज में प्राप्त संपत्ति मिलेगी किसको? तो जो संपत्ति होगी ना, यदि उसकी संतान हो तो उसे मिलेगी। तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। समझ गए? तो दोस्तों ये थे आपके 20 इंपॉर्टेंट मूल विधि के क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको करवा दिए। ठीक है, अच्छा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।